बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। गर्मियों के इस मौसम में ठंडा ठंडा और कुछ मीठा खाने का दिल चाहे तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आता है वो है फलों का बादशाह आम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त डेज़र्ट आम से। तो चलिए इसको बहुत झटपट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सबसे पहले ये बिस्किट, एक कैंडी और एक सुपर। तो आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो हमने इन तमाम बिस्किट्स को इस तरह से निकाल लेना है। ये देखें, ये बिस्किट हर घर में हर जगह इजीली अवेलेबल होते हैं और घर में मौजूद होते हैं। और आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो बिल्कुल हम 10 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी तैयार करेंगे और इतनी टेस्टी और जायके में लाजवाब होगी कि हर किसी का दिल चाहेगा इसको खाने का और हर कोई पूछेगा ये किस तरह से आपने तैयार की है। तो यहाँ पर ये हमने कैंडी बिस्किट भी लिए हैं, तो ये इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इनको अब हमने सबसे पहले ग्राइंडर की मदद से इसको ग्राइंड करके इसको हमने बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बना लेना है और इसको हमने साइड पे रख देना है। और यहाँ पे हमने ब्रेड भी ले ली है, इसको हमने बिल्कुल इसके स्लाइसेस जो हैं वो साइड से जो इसके एजेस हैं उसको हमने कट कर देना है और इसके हमने पीसेस तैयार करने हैं। बिल्कुल, यानी आप चाहें तो ये बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसको इस तरह से कट करके स्मॉल पीसेस में भी इसकी पीस बना सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन हम सबसे पहले करके रखेंगे ताकि हम डेज़र्ट जो है तमाम ईज़िली और जल्दी बना सकें। अगर हमारी ये तैयारी पहले से मुकम्मल होगी तो हम बहुत जल्दी तमाम जो है काम कर सकेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं आम, ये तकरीबन 4 आम हैं। इनको हमने बारीक छील लेना है और इसका छिलका रिमूव करने के बाद हमने इसके बारीक स्लाइसेस कट करने हैं। तो इसके स्लाइसेस जितने खूबसूरत कटिंग होगी उतने ही खूबसूरत हमारा डेज़र्ट बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से आप इजीली इसके बेहतरीन इक्वल क्यूब शक्ल में जो है इसके स्लाइसेस आप बना सकते हैं इजीली। तो इसको हम छुरी की मदद से ही इसी तरह से कट करके और इसको बिल्कुल छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में इसके स्लाइसेस बना लेंगे। इसी तरह हम तमाम आमों को छीलने के बाद इस तरह से स्लाइसेस बना लेंगे और ये हमारे आगे इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो बिस्किट दिखाए थे आपको, तो उसका हमने पाउडर बना लिया है। अब ये चीज़ें हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, दोनों हमारे पाउडर जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया एक बाउल और इसमें अब हम ऐड करेंगे सबसे पहले दूध। दूध यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है और ये फुल फैट मिल्क है। तो आप दूध डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये जो दूध मिलता है रेगुलर वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अब हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून ही हम यहाँ पे कोको पाउडर ऐड करेंगे और 1 पिंच जो है इसमें हम सॉल्ट की ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और इसमें ताकि ये जो पाउडर नज़र आ रहा है ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और बिल्कुल इसकी कोई गुठलियाँ ना बने, वरना ये डेज़र्ट जो है हमारा वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर दिए हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो जितना आप मीठा लाइक करते हो उतना आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने ले लिया पैन, पैन को हमने गरम कर लिया और ये हमने मिल्क जो है इसमें ऐड कर दिया है और ये चीनी के साथ अब इसको हमने पकाना है अच्छी तरह से। और इसको पकाने में सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको अच्छी तरह से हमने चलाते रहना है, चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएँगी और सारा डेज़र्ट जो है हमारा, उसकी जो बेस है वो सारी ख़राब हो जाएगी। ये सबसे पहले हम बेस बनाएँगे इसकी। तो इसमें ये चम्मच चलाना बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना। ये देखें अब फ़ौरन गाढ़ा होना शुरू हो गया है ये और इसको हमने चम्मच चलाते रहना है और ये जैसे ही अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट फ़ॉर्म में आएगा, तो ये समझिए बिल्कुल पक चुका है। तो ये आपको खुद पता चल जाएगा।
तो ये देखें इतना ही हमें इसकी थिकनेस चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। और अब हम ले लेते हैं एक शीशे का बाउल और इसमें ये तमाम बैटर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इक्वल बिल्कुल हमने इसमें इसको फैला देना है और इसको सेट होने के लिए रख देना है। अब हमने जो बिस्किट क्रश किए थे, वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये हमने सबसे पहले कैंडी बिस्किट, इसको हमने इसके बेस पर लगाना है अच्छी तरह से और इस पर अब हम तमाम ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं इक्वली लगा देंगे और इनको सेट कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो डेज़र्ट की रेडी हो चुकी है। तो अब हम दूसरी लेयर के लिए एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हमने फुल फैट मिल्क 2 कप वो ऐड करना है। तो यहाँ पर आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, लेकिन वनीला जो है उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसमें भी हम 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड करेंगे। चीनी इसलिए हम यहाँ पर कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आगे आम भी बहुत मीठे होते हैं, तो चीनी की क्वांटिटी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने पैन को गरम कर लिया है और ये तमाम मिक्सचर जो है इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको अब हम अच्छी तरह से पकाएँगे और इसको थिक होने तक हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएँगी। तो इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखें इस फॉर्म में जब आ जाएगा, फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और अब हमने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको ठंडा करने के बाद हमने आम भी जो हैं वो फ्रीज़र में रख दिए थे। बिल्कुल ठंडे हमारे पास आम हैं, गरम बिल्कुल यूज़ नहीं करने, वरना वो पानी छोड़ देंगे और सारा डेज़र्ट आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये सब आपने बिल्कुल ठंडा ही इस्तेमाल करना है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है और ये तमाम बैटर जो है हमने इसके सेकंड लेयर में स्प्रेड कर देनी है अच्छी तरह से। तमाम ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से हमने इसको फैला देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन अब इसकी लुक बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। और जो बाकी हमने स्लाइसेस मैंगो के बचा कर रखे थे, वो सारे हम इसमें डेकोरेट कर देंगे। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी तरह मेरे चैनल के साथ आप लिंक्ड रहें और मेरी वीडियो देखते रहें और इसी तरह आपको अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। और ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन डेज़र्ट जो है वो रेडी हो चुका है और इस तरह से ये बनाकर आप किसी भी दावत पर, किसी भी मौके पर अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार और यम्मी किस्म का डेज़र्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये देखें इसकी लेयर्स भी, ये देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में भी उतना ही टेस्टफुल और कमाल का तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।